नमस्कार, जय माता दी दोस्तों। यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरे इस चैनल का नाम माँ शक्ति कृपा चैनल है, उसमें आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो टॉपिक है वो है हरताली तीज। हरताली तीज देखिए, एक हरियाली तीज अलग आती है और एक हरताली तीज अलग आती है, जिसमें गणपति बैठते हैं उसके एक दिन पहले, जिस दिन गणेश चतुर्थी आती है उसके एक दिन पहले हरताली का तीज आती है। इस व्रत को हर कोई कर सकता है। इस व्रत को सुहागन महिला करती हैं। इस व्रत को कुंवारी लड़कियां भी करती हैं। कुंवारी लड़कियां करती हैं, उनको मनपसंद पति मिलता है, मतलब कि अच्छा घर बार मिलता है। और जो सुहागन महिला करती हैं उनका सौभाग्य अखंड रहता है, उनको पुत्र की प्राप्ति होती है, उनको सब सुखों का भोग मिलता है, सब सुख मिलता है, सुख शांति यश की प्राप्ति होती है, सब कुछ भोलेनाथ देते हैं। इस व्रत को नियम मैं आपको बता देती हूँ कि इस व्रत को आप कैसे करें, कैसी विधि है इसकी। सबसे पहले तो अगर जिस दिन तीज होती है, हरताली तीज होती है, उसके पहले एक दिन पहले जिस दिन दोज होती है, उस दिन हरताली तीज, जैसे कि कल है और आज दोज है, तो उसके नियम आप समझ लीजिए। जिस दिन अगर आप मेहंदी लगाए लें, और उसके आप मेहंदी लगाना है, आपको हाथों में मेहंदी लगाना है। अगर मेहंदी लगा लोगों के आप रात में ठीक 12 बजे से पहले, देखिए हर जगह अलग अलग तरीके से होते हैं, और जिस नियम से मैं करती हूँ या मैंने देखा है उस नियम से मैं आपको बता रही हूँ। बाकी आपके परिवार में जैसे आप करते हैं आप वैसे ही करिएगा, जैसे आपकी सासू माँ बोलें आप वैसा ही करिएगा। आप है ना, जिस दिन दोज है, जैसे हरताली तीज कल है और आज दोज है, दोज मानते हैं, उस दिन आप है ना रात में 12 बजे से पहले 5 मिनट पहले अच्छे मंजन कर लीजिए, अब दातून कर लीजिए। उसके बाद में खीरा जो आता है, हरी ककड़ी जो खीरा आता है, उसको आपको चबा चबा के खाना है। चबा चबा के मतलब कि पूरे दांत का आपका ब्रश जैसा हो जाए, पूरे चबा चबा के आपको एक आधी आपसे जितनी खावे उतनी खाना है। और है ना, अगर आपको पानी पीना है तो आप पानी भी पी सकती हैं, लेकिन 12 बजे से पहले आपको जितना पानी पीना है पी लो, क्योंकि जब आपका व्रत स्टार्ट हो जाएगा फिर उसके बाद आप पानी को, ना ही तो आप पानी पी सकती हैं, ना ही तो आप फलाहार कर सकती है। मतलब कि जिस नियम से हम लोग करते हैं वैसा मैं आपको बता रही हूँ। और में तो 4 बजे से पहले खा लेते हैं सुबह, और जो भी है पता नहीं, लेकिन जैसा मैं करती हूँ मैं आपको बताती हूँ, वैसा अगर आपको जैसा लगे आप वैसा करिएगा। खीरे से आप पूरे में अच्छे चबा चबा के इस दाढ़ से चबा चबा के खा लीजिए, पूरा मुंह साफ हो जाए। उसके बाद में पानी पी के फिर आपको सो जाना है। सो जाने के बाद में सुबह प्रातःकाल आपको उठना है। उठने के बाद में सबसे पहले तो आपको संकल्प करना है। संकल्प करें आप उनके सामने, भोलेनाथ जी के आगे घर में या तो आप ना घर में ही दीपक लगाते हैं, दिया बत्ती करते हैं मंदिर में, तो आप घर पे ही संकल्प कर सकते हैं। घर में ही आप पूजा पाठ करने के बाद में घर में ही संकल्प कर लें आप कि मेरा व्रत है, हे महादेव, हे गणेश जी महाराज, मेरा व्रत पूर्ण करें, कोई विघ्न ना आए और मैं ये व्रत करूँगी, ऐसा आप बोल के व्रत करें। फिर उसके बाद में दिन भर आपको देखिए, ना ही तो आपको पानी पीना है, ना ही तो आपको कुछ लेना, मतलब इसमें निर्जल, बिल्कुल पानी भी नहीं पीना, कुछ भी नहीं खाना है जब तक एक पूजा ना हो जाए। देखिए कोई किसी की आदत होती है कि बिल्कुल 5 पूजा हो जाती है उसके बाद भी नहीं खाता है, और किसी का नियम है एक पूजा हो जाती है तो उसके बाद में चाय वगैरह पानी पी लेता है, या चाय वगैरह ले लेता है, या और कुछ ले लेता है, जो भी है ले लेते हैं। तो आप है ना शाम को या तो सुबह एक पूजा आप 12 बजे ही कर लें, या अगर आपसे भूखा प्यासा नहीं रह जाता तो एक पूजा आप 12 बजे दिन में ही कर लें। वैसे तो हमारे यहाँ तो 7 बजे 6 बजे पूजा होती है शाम को, दिन भर ऐसा ही होता है, शाम को पूजा होती है। आपके यहाँ जैसा हो उस टाइम आप करें, या तो फिर आप जिस तरह से, देखिए जैसा शुरू से करा जाता है, जैसे कि पहली बार अपन ने जिस व्रत को धारण करा है ना, उसको ना हमेशा उसके जैसे ही करना पड़ता है। मतलब इस व्रत में जैसा मैं आपको बता दूं, और आपने पहले कुछ अलग करा है तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा, अलग अलग कुछ नहीं। जैसा पहले नियम, अगर आपने चाय का रखा तो आपको चाय पीना पड़ेगी, और आपने अगर कुछ फल फ्रूट का रखा तो आप फल फ्रूट खा लीजिए। मतलब जैसे शुरू से अपने को ध्यान नहीं रहता और अपन कर लेते हैं, तो जैसा आपका जो नियम है आपके घर में जो होता है आप वैसा ही करिए।
पूजा के बाद में आप चाय पानी ले सकते हैं। देखिए अभी तो मैं इस वीडियो में सिर्फ मैं इतना बता रही हूँ, इसके नियम आपको बता रही हूँ। मैं पूजा पाठ की जो विधि है, जो पूजा पाठ में सामग्री है, उसकी मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि एक वीडियो में इतना लंबा तो नहीं हो सकता, इसलिए मैं 2 वीडियो बनाऊंगी इसकी, और अगर आगे भी लगेगी तो मैं एक और बनाऊंगी। लेकिन मैं इसमें आपको बस इतना ही बताऊंगी अभी कि ना आपको क्या करना है प्रातःकाल उठ के जो भी है। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, जिस दिन अगर आप व्रत, दूसरे दिन तीज वाले दिन अगर आप व्रत रख रही हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन एक दिन पहले ही करना पड़ेगा। नहीं तो आप यूँ सोचे कि तीज तो कल है और हम लोग ऐसा, तो आप प्लीज़ इतना भी आप ध्यान रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। और देखिए अगर आप इस व्रत को करती हैं तो अति उत्तम, मतलब हर चीज़ की, किसी चीज़ की अपने यहाँ कमी नहीं होती। अति उत्तम व्रत है। माता गौरा ने इस व्रत को करा था, तो भोलेनाथ जी के लिए इस व्रत को देखिए पत्ते वत्ते खा के माता जी ने इस व्रत को किया था। और है ना, इस व्रत को ऐसे किया जाता है, इसको ऐसा नहीं होता कि घर में एक ही महिला है तो एक ही कर ले, तो ऐसा नहीं होता। इसमें 5-6 महिलाएं होना चाहिए, और इससे अधिक 20-25 लेडीज से अगर महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं तो अति उत्तम रहता है। लेकिन अकेला तो देखिए इस व्रत को नहीं होता, क्योंकि इसमें रात्रि में जागरण भी करना पड़ता है, रात्रि में भजन कीर्तन होते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान रखें। अभी तो मैं इसके आपको महत्व बता रही हूँ कि कैसे करना है इसको, व्रत को और मैं इसकी विधि अगली वीडियो आपको मेरी देखना पड़ेगी। ये नंबर 1 है, इसका मैं आपको महत्व बता रही हूँ, मतलब आपके कुंवारी लड़की को, सुहागन महिलाओं के लिए कैसे कैसे करना है मैं वैसा बता रही हूँ। अगली वीडियो आपको मेरी दूसरी नंबर वाली वीडियो हड़ताली तीज की दूसरी वीडियो आपको देखना पड़ेगी। ये अकेले वीडियो नहीं होती है। ये जो पूजा पाठ है ना, अकेले नहीं होती है, इसमें ना ग्रुप के साथ में भजन कीर्तन होते हैं। बिल्कुल सोना नहीं रहता है इसमें, बिल्कुल जागना रहता है, लेट भी नहीं सकते इस व्रत में। तो आप थोड़ा ध्यान रखें। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको ये समझ में आई होगी, पसंद आई। अगर आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी मैसेज अगर आपको समझ में नहीं आए मेरे, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखें, और आप मुझे जो भी आपको समझ में नहीं आया वो लिखे, तो मैं उसका भी निर्णय करूँगी, मतलब उसके विषय में भी मैं आपको बताऊँगी। अगर इसके बाद में मेरी दूसरी वीडियो देखना ना भूलें। नमस्कार, जय माता दी।